मंत्रों में ओम शब्द का महिलाएं उच्चारण नहीं कर सकती। महिला ही नहीं, पुरुष भी नहीं कर सकते यदि उपनयन संस्कार नहीं हुआ है तो। हमारे यहाँ महिला पुरुष में कोई अंतर नहीं किया गया, ऐसा नहीं। तो ये तो पुरुषों के लिए भी मना है ओम का उच्चारण। केवल जिनका उपनयन संस्कार हो चुका है उन्हीं को प्रणव मंत्र के जप का अधिकार है, चाहे वो पुरुष भी क्यों ना हो, यहाँ तक कि चाहे वो ब्राह्मण भी क्यों ना हो। यदि उनका उपनयन संस्कार नहीं हुआ है तो ब्राह्मण भी ओम का उच्चारण न करे, ओमकार का जप न करे, स्त्रियां भी न करें, पुरुष भी न करें। यदि आपको ओमकार का जप करना है तो उसके लिए अधिकार अनुसार उपनयन संस्कार अपना कराए, तभी ओमकार का जाप करें। तो कहा कि ओम शब्द के मंत्र का उच्चारण महिलाएं नहीं कर सकती तो गायत्री माता का मंत्र माने गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र एवं माता लक्ष्मी आदि के मंत्र जिनमें ओंकार है तो हम कैसे करें, ये है ना प्रश्न। हाँ, आप बताएंगे। पहले भी इससे चर्चा हुई है, लेकिन सब देवी देवताओं के नाम इन्होंने पूछा है। तो जरूरी नहीं है जो उनके वैदिक, क्योंकि प्रत्येक देवता के एक वैदिक मंत्र होता है और एक तांत्रिक मंत्र, पौराणिक मंत्र होता है। तो जरूरी नहीं है जो आप उनके वैदिक मंत्र कहीं बोले, क्योंकि आपको तो फल से मतलब है। हाँ। जो आपको चाहिए वो किसी विधि से मिले, बिल्कुल, या वैदिक रीति से मिले, पौराणिक रीति से मिले। वैदिक मंत्रों का जप वैदिक रीति से करें, पौराणिक मंत्रों का जप पौराणिक रीति से करें। तो जिनको वैदिक मंत्रों का अधिकार नहीं है, उपनयन संस्कार नहीं हुआ है, वो फिर पौराणिक मंत्रों का, आगम मंत्रों का, तंत्र मंत्रों का जाप करें। फल दोनों का एक ही समान है। इसलिए आप तंत्र के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, आगम ग्रंथों के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, पौराणिक मंत्रों का जाप कर सकते हैं। जैसे कि महाश्री गीता में मिलता है, एक जगह ठाकुर जी कहते ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मां मनुस्मरण यह प्रयाति तजेन्द्रियम स्वयाति परमाम गति। यानी कहते हैं यदि ओम का उच्चारण करते हुए यदि कोई शरीर छोड़ता है तो परम गति उसको मिलती। यानी यहाँ संकेत है तुम हमेशा ओम ओम का जप करो। और एक तरह ठाकुर जी कहते हैं माम स्मरण युद्ध, माम स्मरण युद्ध, यानी मेरा जप कर, मेरा स्मरण कर, यज्ञ नाम जप यज्ञ उसमें। तो यहाँ दोनों बातें, या तो मेरा कृष्ण नाम का जप कर ले या ओम नाम का जप कर ले। माम से मतलब यही है कृष्ण, गोविंद, माधव। मैंने भगवान ने गीता में पौराणिक और वैदिक दोनों उपासना बताई। जी, अब जीव देखे उसका अधिकार किस में है। यदि उपनयन संस्कार हुआ तो वैदिक उपासना कर सकता है, यदि उपनयन संस्कार नहीं हुआ चाहे ब्राह्मण भी क्यों न हो फिर वो पौराणिक उपासना करे। तो केवल संकेत है, हमको संकेत से निकालना होगा। जो ब्रह्मा जी के द्वारा विद्या हमको प्राप्त हुई वेद, वो वैदिक शिक्षा है, वैदिक पद्धति से ही विधि पूर्वक हमको अनुष्ठानिक ढंग से उन मंत्रों का जाप करना है अधिकार पूर्वक। और जो आगम शास्त्र जो भगवान शिव ने प्रकट किए जो विद्या वो आगम शास्त्र हैं, उनमें विशेष उसका वो नहीं है। उसमें तो कोई भी सबका अधिकार, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबका उन मंत्रों में अधिकार जो भगवान शंकर जी ने कृपा पूर्वक हमको प्रदान किए हैं। लेकिन जो ब्रह्मा जी ने प्रदान किए हैं वो केवल ब्राह्मणों के लिए हैं, और ब्राह्मणों में भी क्षत्रियों के लिए भी है, वैश्यों के लिए भी है, लेकिन जिनका उपनयन संस्कार हो जाता है उन्हीं को, सब नहीं। लेकिन लाभ वही होगा, जैसे यदि कोई वैदिक ब्राह्मण है वो ओम नमः शिवाय का जाप करे, और यदि उसका उपनयन संस्कार हुआ ही नहीं फिर वो ओम नमः शिवाय का जाप न करके वो ब्राह्मण किसका जाप करे, नमः शिवाय का जाप करे, प्रणव को छोड़ करके केवल नमः शिवाय, तो उतना ही फल है।